अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट की हमारे पास आ रही है रिजर्व डे को लेकर के। रिजर्व डे तो आप सबको पता है कि अनाउंस कर दिया गया है, कुछ रूल्स भी जो उसके बारे से सामने आ चुके हैं। जरा उसमें बात करेंगे क्या इंडिया लगातार तीनों दिन मैच खेलेगा अगर रिजर्व डे अप्लाई होता है, यानी कि इंडिया संडे को भी खेलेगा, इंडिया मंडे को भी खेलेगा, इंडिया ट्यूसडे को भी खेलेगा, वीआईपी होटल्स में रहेगा और तीनों दिन खेलेगा। दाऊद साहब जरा इसमें बात करेंगे। और भी कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब इसमें जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है रिजर्व डे को। आज सुबह ही खबर आ गई थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे अनाउंस कर दिया गया है, जिस पर बाकी टीमों ने बड़ा तहफुजात का जो है इजहार किया है। बाकी टीमों का यह मानना है कि हमारा क्या कसूर है, स्पेशली बांग्लादेश के कोच तक ने आकर बोला है कि अगर इनके लिए रिजर्व डे तो हमारे लिए क्यों नहीं है। आज बांग्लादेश के हेड कोच आए हैं, जैसे ही ऐलान हुआ कल बांग्लादेश और श्रीलंका का आपको पता है मैच है। आज बारिश नहीं है कोलंबो में, लेकिन कल फिर उम्मीद है कि बारिश होगी। वैसे आज भी उम्मीद थी, तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल बारिश नहीं होगी, परसों फिर जो है वो दोबारा शायद बारिश ना हो। अगर बांग्लादेश कल का मैच आ जाता तो तकरीबन वो एशिया आज बांग्लादेशी कोच है, उन्होंने कहा है कि मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में ये कैसा रूल है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए बारिश के लिए अलग दिन आ गया, हमारे लिए नहीं आया। बड़ा उन्होंने तहफुजात का इजहार किया कि ये गलत है, पाकिस्तान इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। लेकिन देखो अब बात ठीक है, आप ये कहोगे कि बात हकीकत है, फेवर दिया जाता है, और फिर तो अब फिर बांग्लादेश के हेड कोच इस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कि वो दूसरा जो ग्रुप है वहां पे पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया को डाला जाता है, नेपाल को हमारे ग्रुप पे क्यों नहीं डाला जाता, एक बड़ी टीम को वहां पे डाला जाए। तो अब बात तो ये भी है, हर बार आप देखें वो ठीक है, आप जैसे भी जाकर इस चीज को डिफाइन करें कि पाकिस्तान जो इंडिया है ये पहली बार ये मतलब बहुत मुश्किल से खेलता है, इनकी बहुत व्यूअरशिप होती है सब, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस की अगर आप बात करें, क्रिकेटिंग सेंस जो रूल एक के लिए वही दूसरे के लिए होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूं। नहीं है कि अगर कल बारिश हो जाती है, बांग्लादेश बारिश की वजह से बाहर हो जाए। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्रिकेटिंग हिसाब से अगर आप देखो तो वो सबके लिए एक रूल होना चाहिए। लेकिन अगर आप मैंने आपसे भी अभी हम इस पे बातें भी कर रहे थे, क्या इंडिया श्रीलंका का मैच हो या पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो, क्या आपको रात को नींद आती है? नहीं आती है। नहीं आती। मुझे उनसे लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया श्रीलंका के मैच में आपको नींद नहीं आती। सॉरी आती मैंने इंडिया पाकिस्तान में आपको नींद नहीं आती। अब आप मुझे बताएं, स्टार स्पोर्ट्स ने जितना जोर डाला हुआ था, पीसीबी की सारी डिमांड मानी गई कि ठीक है पाकिस्तान भी होस्ट कर ले, क्यों मानी गई? पाकिस्तान इंडिया के मैच की खातिर ना। अब जब वही मैच नहीं हो रहा जिसकी खातिर स्टार स्पोर्ट्स ने जय शाह को मनाया कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल भी सेट कर लो, पाकिस्तान 4-5 मैच मांग रहा है, लाहौर मुल्तान में दे दो जो कह रहे हैं कर लो, बस मुझे पाकिस्तान इंडिया का मैच दे दो, बारिश कहती है मैं वही होने नहीं दूंगी। तो स्टार स्पोर्ट्स क्या करे, जिसने 1200 करोड़ खाली इंडिया पाकिस्तान के 1-2 मैच के लिए दिए, बाकी वो पाकिस्तान नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान श्रीलंका, वो 1200 करोड़ खाली पाकिस्तान इंडिया के लिए दे रहा है। भाई इंडिया बांग्लादेश या पाकिस्तान श्रीलंका या पाकिस्तान बांग्लादेश या नेपाल के मैच के लिए वो 1200 करोड़ से ऊपर नहीं दे रहा, वो खाली दे इंडिया पाकिस्तान के लिए रहा है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है। जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैच बराबर है, वो ठीक है आपकी बात कि श्रीलंका के लिए श्रीलंका वाला मैच इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश का मैच इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये खाली बात कर रहा हूं कि जिसके लिए जो मेला सजा है, एशिया कप में जैसी हाई बनती है आप क्यों उछलना शुरू हो जाते हैं? आपको नजर नहीं आता कि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, वो तो होता है, इंडिया श्रीलंका रोज होता है, इंडिया बांग्लादेश हजारों बार होता है, देखें एशिया कप नाम होता है, नजर आपको पाकिस्तान इंडिया आता है। जो बात आप कर रहे हैं अगर वो आप इस तरीके से करें ना कि जो एशिया कप है वो हो ही इंडिया पाकिस्तान की वजह से रहा है, अगर इंडिया और पाकिस्तान में से एक टीम भी कम हो जाए, खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश और श्रीलंका मिलकर 10 बार भी आपस में खेलेंगे तो या इंडिया चला तब भी नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्टर के पैसे ही नहीं पूरे कर सकते बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो आप ये तो कर रहे हो ना कि आप छोटी टीमों को पेल रहे हो इस चीज के अंदर। मैं तो ये डिमांड करता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये रूल बना दिया जाए, स्पेशली जो लास्ट मैच गुजरा इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरह से मेरा दिल दुखा है। मेरी तो ये ख्वाहिश है, इतना मुझे चुभन हुई थी उस टाइम, मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूं कि आईसीसी और एसीसी इनको ये बता देना चाहिए सबको कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, उसके साथ रिजर्व डे ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक ये हो, ये रूल दे देना चाहिए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब तालियां बजाएंगे साथ खड़े। यार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बात करो, ऐसे हर साल 5 टेस्ट मैच देखने को मिलते हैं, तो उनका कसूर है तुम नहीं खेलते हो, तो यही तो वजह है कि हाइप है, यही तो वजह है पाकिस्तान इंडिया की हाइप है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का कसूर है, न्यूजीलैंड का कसूर। खैर अली साहब सब एतराज कर रहे हैं, बांग्लादेश के कोच ने हैवी एतराज किया, ज्यादती हमारे साथ श्रीलंका वाले भी कह रहे हैं,
लेकिन ये हकीकत है और ये रियलिटी है, यही दुनिया है, ये हकीकत है, ओह माय गॉड, ये रियलिटी है, माय गॉड, पैसा इज अ पावर, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा, जितना मर्जी आप कह लें पैसे की इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो इज्जत पैसे की है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि देखो बड़ा मैच है, पैसे इसलिए है क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा देखती है। चलो एक तरफ आप बात कर रहे हो पैसे की, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो ना कि इमोशंस कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। बिलियंस ऑफ लोग ये मैच देखते हैं, बाकी कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का लोग बिलियंस नहीं देखते, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का आपको हर साल मिल जाता है। ये मैच ही आपको अंडर एशिया कप की अम्ब्रेला में मिलेगा या अंडर वर्ल्ड कप में मिलेगा। इस बार तो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि हम बड़े लकी हैं कि बैक टू बैक हमें एशिया कप भी मिल गया, वर्ल्ड कप भी मिल गया, और इस बार मुझे वाइब्स भी आ रही है कि आपको इंडिया पाकिस्तान का तीसरा भी मिल जाएगा, ये एशिया कप का फाइनल मिल जाएगा, तो अगर और फिर चौथा वर्ल्ड कप भी मिलेगा। दूसरा अभी जो परसों का मैच हो जाए, अगर ये हो जाए पूरा, मतलब कि पहले दिन बारिश ना हो, ये 50 ओवर का मैच, मैं इस पर ही बहुत खुश हूं। हाँ, फाइनल। और अगर ये मैच, अगर इंडिया ये जीत गया मैच, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच, वैसे तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि फेवरेट है इस मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि अगर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अगर ये इंडिया मैच जीत गया तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान इंडिया दोनों फाइनल में जा रहे हैं। क्या बात, तो फिर आपको पाकिस्तान इंडिया का दोनों का मिलेगा। लेकिन अली जो रिजर्व डे का रूल्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं, और बताया ये गया है कि फाइनल का भी साथ ही साथ बता दिया गया कि फाइनल का भी रिजर्व डे होगा, और रूल्स 2019 के वर्ल्ड कप के जो रूल्स हैं वो रिवाइज किए गए हैं। कहा गया है कि अगर एक टीम ने बारी ले ली, और पहले तो प्रेफरेंस दी गई है कि जो मैच रेफरीज हैं और जो अंपायर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको कहा गया है कि आपने पहले दिन ही मैच को खत्म करना है। जो रूल्स के मुताबिक 20 ओवर का मैच होना जरूरी है, तो ये रूल बता दिया गया है कि 20 ओवर के अंदर अंदर आपको ये मैच खत्म करना है, राल में पहले दिन ही खत्म करना है। लेकिन क्योंकि रूल है 20 ओवर से कम में नतीजा नहीं आ सकता, लेकिन अगर डीएल मेथड के तहत भी 20 ओवर का मैच नहीं आ रहा, मैच नतीजे में नहीं आ रहा, पहले तो बताऊं कि डीएलएस मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर तो नतीजा ही नहीं आ रहा कि भाई ये मैच पॉसिबल ही नहीं हुआ कि भाई एक टीम ने बैटिंग कर ली, दूसरे को 20 ओवर का खेल भी खेलने को नहीं मिला, तो उस सूरत में मैच फिर जहां खत्म किया गया था वहीं से आगे शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके भी रूल्स बताए गए हैं। कहा यह गया है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का लास्ट मैच था, पाकिस्तान इंडिया ने 266 बोर्ड पे लगाया, 267 का टारगेट था, लेकिन जब 2 घंटे बारिश हो गई तो रिवाइज टारगेट पाकिस्तान के पास आ गया था, वो 34 ओवरों में 229 टारगेट था, लेकिन वहां पे उसके बाद मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया कि बारिश होगी। तो अगर वही मैच जैसे अगले दिन जाता, कंडीशन क्या आ गई थी कि 34 ओवर में आपको चेस करना है, लेकिन अगले दिन अगर होता तो पाकिस्तान को पूरे के पूरे 50 ओवर मिलते विद 267 का टारगेट चेस करना है, क्योंकि एक भी बॉल खेली नहीं गई थी। अगर पाकिस्तान 1-2 बॉलें खेल लेता, मैच शुरू हो जाता, फिर यह रूल होता कि पाकिस्तान को अगले दिन भी 34 ओवर में ही टारगेट चेस करना है। यानी कि अगर खेल लिया, पाकिस्तान मैदान में आ गया, अगर पाकिस्तान मैदान में नहीं आता या दूसरी टीम वट एवर इंडिया होती, उस परसों जो भी सिचुएशन होगी, अगर इंडिया नहीं खेली या पाकिस्तान नहीं खेला, तो फिर अगले दिन मैच जो पूरा मैच है वही होगा। तो ये भी रूल बताया गया। साथ ही साथ फाइनल का भी रूल बता दिया गया कि वहां भी यही सेम टू सेम जो परसों अप्लाई हो रहे हैं वही हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर रिजर्व डे में भी फाइनल में बारिश हो जाती है, रिजर्व डे में भी बारिश हो जाती है, उस सूरत में ट्रॉफी शेयर की जाएगी, दोनों को ट्रॉफी दी जाएगी। ये रूल नहीं होगा कि पिछले ग्रुप में वो लीड पे था, पिछले ग्रुप में वो लीड पे था, ऐसा नहीं होगा कि फलां को दे दो, फलां को दे दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो एट द स्पॉट नंबर 1 पे जो आप कह रहे हैं कि जो बारिश होगी तो एट द स्पॉट दोनों टीमों को ट्रॉफी दे दी जाएगी, ये रूल बनाया गया है। अली साहब, कल मैच है श्रीलंका बांग्लादेश का, बारिश 80% है। देखिए जी, बारिश तो कल भी 80% है, और बारिश की अगर आप बात करते हैं तो बारिश तो संडे को भी है। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि जैसे आज बड़ा जो है वो शाइनी वेदर खिला, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी बड़ी पोस्टें की, पीसीबी ने भी बड़ी पोस्टें की, सारों ने पोस्टें की, धूप निकला है, अच्छा चंदा ऑफिशियली ऐसे आज वो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अपने सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, जैसे ईद आ गया ना, चंदा आ गया, चंदा। मतलब मैं खुद हैरान रह गया। चलो रिपोर्टर को रिपोर्ट करें, ये बस समझ आती है। और आज कोई मैच भी नहीं आ, और पीसीबी ने ऐसे सब चांद को जो है वो देख रहे थे, सूरज को, सॉरी सूरज मामा, उसको सूरज मामा को ऐसे सब ने डाला हुआ था। आज पीसीबी ने ऑफिशियली अपडेट दिया हुआ है, तस्वीरें लगाई हुई कि बड़ा शाइनी मौसम हो रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा शाइनी शुइनी डाला हुआ, मैच भी नहीं आज। मैं हैरान रह गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मैच नहीं होगी, इतनी पोस्टर डाल रहे हैं, कल क्या करेंगे? कल तो बारिश फिर होगी। तो बात है ना, वही तो बात है। और अच्छा, बारिश भी ऐसे फोरकास्ट से आज भी थी बारिश। जिस दिन, अब एक दिन पहले है ना, उधर भी इसी तरह हुआ। जो आपका अगले दिन था ना, पाले के लिए इंडिया पाकिस्तान से जो हट के अगला दिन चला है, अगले दिन बारिश नहीं हुई फिर वहां पर। एक अलीसा वगैरह मुझे ज्यादा, एक मीम भी चल रही थी, एक मीम मीमें बड़ी चल रही है, मोबाइल में थी, क्या थी वैसे ही बता दे आप। उसमें वो एक बच्चे की जो अम्मा थी उसको जूते मार रही थी। जितना तू कोलंबो का तूने वेदर सर्च किया है ना,
अगर तू अपना पढ़ाई पे कोई फोकस पे ध्यान देता या कुछ पढ़ लेता तो कुछ बन जाता। नहीं वही नहीं, जितना तू पाले केले का वेदर सर्च कर रहा है कोलंबो। इतना ध्यान, हाँ। या कोलंबो का जितना तू सर्च कर रहा है इतना ध्यान तू अपनी पढ़ाई पे दे दे तो तू पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगा। रोज क्योंकि सुबह उठ के कोलंबो, शाम को उठ के कोलंबो, वॉशरूम गए हल्का होने के लिए 7 कोलंबो, कुछ खा रहे हैं कोलंबो, भाई निकल जो कोलंबो से क्या अच्छा, ये होता है? थोड़ी सी आगे बात करने से पहले अभी आते हैं आगे भी, लेकिन मोहम्मद हफीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बात किया है। जो एंकर थे उन्होंने, आपको पता है एक्सपर्ट हैं बैठे में, एक पैनल का पार्ट है वो, तो उन्होंने कहा एक्सपर्ट ने कि एशिया कप में बाबर आजम 2-3 सेंचुरियां और मार दे तो मजा आ जाएगा। तो उस पर हफीज ने कहा कि अब मजीद जो है वो नेपाल इस एशिया कप में नहीं रही, ना जिम्बाब्वे है ना नीदरलैंड है, तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हर मैच में मारे। तो इस पर बाबर के फैंस और ये काफी ज्यादा उन्होंने कहा कि 2-3 सेंचुरी नहीं मार सकते, अगर नेपाल होती तो फिर शायद बाबर आजम जो और सेंचुरियां मार देते। ये तो उन्होंने वो बात की जो अक्सर हमारे पड़ोसी करते हैं कि नो जिम्बाब्वे नो पार्टी। हाँ, उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे, उन्होंने कहा नेपाल और जिम्बाब्वे नहीं है। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और बाबर आजम सिर्फ जो है वो ऐसी टीमों के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं मारते हैं। बाबर आजम बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी जो है वो सेंचुरी कर सकते हैं, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट उनका फॉर्मेट है। ओडीआई में क्या चीज आपको चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परामेंट। बाबर आजम के पास टेम्परामेंट है, अच्छी शॉट्स, बाबर आजम के पास अच्छी शॉट्स है, बाबर आजम सिंगल डबल ले लेते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन 2-3 सेंचुरियां, एंकर का भी थोड़ा सा सवाल तो थोड़ा सा ज्यादा वाला होलसेल में सेंचुरी रियलिटी में चलो बाबर को पसंद तो समझ भी आता हाँ, है। वो एक सेंचुरी अगर मतलब एक सेंचुरी भी अगर मजीद आ जाए एशिया कप में, 2 सेंचुरियां, 1.5 से बात नेपाल। तो उसने गलत किया। अभी तो इधर बांग्लादेश से भी हमारा मैच चले हो गया है, श्रीलंका से भी तो होना है। हाँ सर, मतलब 2-3 सेंचुरियां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ज्यादती। 1 सेंचुरी भी हो, और इवन मेरे नजदीक अगर 1 सेंचुरी भी अगर बकिया पूरे सुपर 4 और इंक्लूडिंग फाइनल में अगर 1 सेंचुरी भी बाबर की आती है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि 3 सेंचुरियां, मतलब ये बाकी टीमें भी खेलने के लिए आई हैं। मतलब इवन अगर हल्की कोई टीम भी हो, मैं ये बात नहीं कर रहा, वैसे तो स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश से हो गया आपका मैच, लेकिन बाकी टीमें भी स्ट्रॉन्ग है। ये मतलब सवाल भी मुझे लगता है कि एंकर का थोड़ा सा ज्यादती वाला सवाल था। ये ओवर एक हाइपोथेटिकल सवाल था कि भाई 3 सेंचुरियां मार दें। 3 अगर 2-3 सेंचुरी का मतलब क्या? अब आगे कितने मैच रह गए हैं आपके? 3 मैच रह गए हैं श्रीलंका, तो 3 में 3 मारेंगे सेंचुरी, मतलब ये तो फिर बात भी गलत है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप में अगर आप सवाल करते हैं ना उनसे कि 10-11 मैच है उसमें आप 3 सेंचुरियां, हाँ, फिर समझ आ वो शायद ये तो अगर हफीज ने, अब मे भी हफीज की इंटेंशन भी अब आपको नहीं पता ना। अब क्या पता हफीज इस इंटेंशन से भी उन्होंने जवाब दिया। इंटेंशन होती दूसरी है ज्यादातर। वो अब हफीज का कोई इंटेंशन में भी नहीं पता ना वो, क्योंकि जिससे वो T20 टीम में भी तो बाबर रिजवान से थोड़ा तपा करते थे। ये बात तो सच्ची है, क्योंकि वो ऊपर खेलते थे। T20 में थोड़ा सा इख्तलाफ था, चलो T20 में आप बात कर सकते हैं उनका। अब देखो हफीज का उसमें भी T20 में पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बात तो उनकी गलत मतलब आप देखिए गलत नहीं थी। हफीज ये कहते थे कि अगर T20 में जो 15 ओवर अगर आपके ओपनर खेल रहे हैं, 10-15 ओवर उन्होंने खेल लिए हैं, तो फिर गेम फिनिश भी करें। अब श्रीलंका वाला फाइनल था जो एशिया कप का, आपके रिजवान ने 17 ओवर तक खेला, 17वां ओवर खेल रहे थे, 16.3 बॉलों पे वो आउट हुए। तो फिर ये पकड़ लेना जी, ये गिर के स्विच तोड़ देगा। तो जब 16.3 ओवर्स अगर उन्होंने खेल लिए अली साहब, तो जब 21 बॉलें रह गई हैं, तो अब 21 बॉलों पे 60 चाहिए, तो वो आसिफ अली गेम फिनिश करेगा, वही तो इफ्तिखार करेगा। वही ना, वो तो बात उनकी गलत तो नहीं थी जो आपने कही कि वो पहले भी अगर क्रिटिसाइज करते थे। अगर वो रिजवान को कह रहे हैं कि भाई अगर तूने गेम खेल रहा है तो तू ही फिनिश करे, या तो तू फिर जल्दी आउट हो जा, क्योंकि तू वेल सेटल्ड बैट्समैन, या तो तू 4 ओवर में आउट होकर चला जा। अगर तूने 17 ओवर खेल लिए और फिर तुझे छोड़ के जा रहा है, 175 का टारगेट है, तूने 17 ओवर खेल लिए और दूसरे के लिए तू 20 बॉलें छोड़ के जा रहा है या 3.5 ओवर छोड़ के जा रहा है और तू 60 रन छोड़ के जा रहा है, तो अब हम आसिफ अली को गालियां दे, तूने 20 बॉलों में 60 नहीं बनाया, और जो रिजवान है या व्हाटएवर कोई दूसरा प्लेयर है वो 50 रन बना गया 48 बॉलों पे या 45 बॉलों पे, उसने 55 बना लिए हैं और वो तो अपना काम अदा करके चला गया। अब तुम्हारा काम है 19 बॉलों पे 65 बनाना या 19 बॉलों पे 60 बनाना, ये भी तो नाजायज है। अगर हफीज ने ये बात की तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने बात गलत नहीं की। ये वाली जो उन्होंने बात किया, ये मुझे लगता है कि मुझे इनकी इंटेंशन नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। ये सवाल ये गलत है कि 3 सेंचुरियां बाबर मार देगा। अब ज़ाहिर 3 में से 3 मार देगा, ये तो फिर बहुत ही अजीब सी बात है कि फाइनल में भी सेंचुरी, इंडिया में भी सेंचुरी, आप क्या लेंगे 3-4 सेंचुरी। हाँ, ये 1 सेंचुरी अगर बाबर की आती है तो और 1.50 आती है, तो मेरे ख्याल से बाबर ने बेहतरीन कारनामा अंजाम कर दिया। एक ऑलरेडी 150 लगा हुआ उनका, मेरे नजदीक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो मुझे लगता है कि ये चीज है। बाकी अगर आप देखें कल श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, अगर आप श्रीलंका और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये किसी उनके लिए ये मिनी महा मुकाबला। आप वो कह लें कि सांप वर्सेस नेवला, जिस तरह वो आपस में लड़ते हैं ना, नहीं, दोनों ही नागिन है, दोनों का नागिनों का कंपटीशन है, जो जीतेगा वो नागिन जो है वो नचाएगा, थोड़ी सी नागिन नचा के दिखा दे, या फिर आप जो नागिन ना नाचे आए कि फिर आप इंडिया टीवी आपकी नागिनों के स्क्रीनशॉट्स लेके अपने चैनल पे चलाते हैं, फिर हमें और फिर वो चलाते ये हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले
ये खौफ का शिकार पाकिस्तान है। जनता हुई खौफ का पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हुए खौफ का शिकार और उन्होंने नागने नचाना शुरू कर दी। बल्कि लास्ट टाइम भी हम जो नागने नचा रहे थे वो बांग्लादेश के लिए नचा रहे थे, लेकिन उन्होंने डाला कि इंडिया से खौफ की वजह से जो नागने नाचने शुरू हो गए पाकिस्तान में। तो उम्मीद करते थे आज हमारे शो आपको अगर स्नैप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।